नमस्कार दोस्तों। हमने काफ़ी समय भाषा के ऊपर बात की। आज हम औरंगज़ेब के ऊपर बात करेंगे। बड़ा हॉट टॉपिक है ये, और आजकल जहाँ देखो लोग औरंगज़ेब के बारे में बातें करते हैं। हमारे इतिहासकार शिक्षक बोलते थे कि बड़ा दिलचस्प आदमी था, लेकिन सच पूछो तो इस टॉपिक और दिलचस्प बना दिया गया है। और में भी लोग कितना पसंद करते हैं कितना नहीं पसंद करती हैं, तो आप सभी जानते हैं औरंगज़ेब को के बारे में, क्योंकि न्यूज़पेपर में टीवी पे हमेशा चलता रहता है। तो हमें देखना है कि खासतौर पर औरंगज़ेब असलियत में क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं मुग़ल शासन के पतन से देखता हूँ, और कुछ औरंगज़ेब के काल के अय्याशियों को, कुछ दिलचस्प कहानियों को बताता हूँ। तो ख़ास तौर पे इतिहासकारों का ख्याल है कि मुग़ल साम्राज्य की जो केंद्र सत्ता के अंतर्गत था, उसका शासन सिर्फ एक व्यक्ति के इशारे पे चलता था, जो औरंगज़ेब था। और शासक जो होता था, वो जवानी और शराब के नशे ने शासकों को अंधा कर दिया था, और वे अपने ड्यूटी को भूल चुके थे। और जादूनाथ सरकार ने इस संबंध में शाह आलम द्वितीय के एक पत्र का हवाला दिया है, जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल को लिखा था, जिसमें विनती की गई थी कि उसके लिए 2 मिनट 2 मन पटना की बढ़िया अफीम भेज दी जाए। और लेकिन यह सिद्ध करना बहुत मुश्किल है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुग़ल शासक 18वीं शताब्दी के अपने उत्तराधिकारियों से कितना कम अय्याश थे। अफीम, शराब और दूसरी नशा वाली चीज़ें मुग़ल सम्राट और मुग़ल उमरा में सदा से प्रचलित थी। कुछ उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि 18वीं शताब्दी से पहले भी मुग़ल में अय्याशी पूर्ण रूप से फैली हुई थी, और जहांगीर ने शाहजहां को अपने सामने अपने आदेश से शराब पिलवाई थी, और आगे के लिए भी कहा था कि वो जश्न के मौके पर शराब पिया करे, क्योंकि यह बादशाहत की निशानी है। अकबर के एक पंचहरी मनसबदार जॉन खां कोका ने सम्राट की दावत की। इस अवसर पर अपने घर को सजाने के लिए दूसरे चीज़ों के अतिरिक्त उसने अपने घर में 3 तालाबों को गुलाब, जफरान और अरगजे से भरवाया, और 1000 से ज़्यादा वेश्याएँ उनमें उतार दी, और शक्कर मिले हुए दूध की नहरें बहा दी। पानी के बजाय चौक में गुलाब जल छिड़का गया। इस सूत्र में हमें यह पता चला कि इस अमीर की मौत भी शराब की अधिकता से हुई। अकबर के काल की ऐसी अय्याशी किसी तरह 18वीं शताब्दी के शासकों से कम नहीं बताई जा सकती है। मोसूर उल उमरा साहबेग खां अरगुन एक जहांगीरी मनसबदार का जिक्र करता है, जो हर समय नशे में धुत रहता था। वह कहा करता, सुराही के नज़र के सामने रहे, चाहे दुनिया ना रहे। भांग, अफीम और कोकनार शराब मिलाकर पीता था। इस मनसबदार का मनसब 5000 बताया गया है। इतना शराबी होते भी साहबेग इतने ऊंचे मनसब पर पहुंचा। इसको शराब का अच्छा प्रभाव कहा जाए बुरा। शाहजहां के एक बड़े अमीर शाहन वाज खां सफावी को गाने का इतना शौक था कि उसकी सरकार से अधिक गवाही किसी और अमीर के पास नहीं थी। इस थोड़े से उदाहरण से बड़ा स्पष्ट और आराम और अय्याशी की बातें निकल के आती है। और मुग़ल सम्राट में दरबार में अय्याशी पर प्रतिबंध लगा चुका था, बट औरंगज़ेब से ज़्यादा श्रेष्ठ चरित्र किसी मुग़ल सम्राट का नहीं रहा। शराब, नाच, रंग और दूसरी ऐसी बातों से वो कोसों दूर रहा। फिर भी यह कहकर मरा, सारे झगड़े की जड़ मैं हूँ, और आज माँ हमा फसाद बाकी।